यशांश शॉर्ट हैंड क्लासेस की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी प्यारे मित्रों का स्वागत है। मेरे प्यारे छात्रों, जैसा आपको पता है 2024 प्री का रिजल्ट आ चुका है और मैंने कल एक वीडियो बनाया था जिसमें आपका अच्छा रिस्पांस रहा है कि मेरिट कितनी जाएगी, क्या होगी, फाइनल मेरिट क्या जाएगी। मैंने अपने 10-15 साल के अनुभव के आधार पर ये आकलन किया है। अभी मैं एक वीडियो और लाऊंगा, एक बार इसकी वैकेंसी आ जाने दीजिए और पिछली मेरिट का इस मेरिट में कितने परसेंट अप डाउन होता है वैकेंसी के हिसाब से, वो एक मैं वीडियो बना के आपको डालूंगा। आप यकीन मानिए 2 नंबर ऊपर है, 2 नंबर नीचे, इससे नीचे नहीं होगा। जिसके मेरे बताई हुई मेरिट के हिसाब से नंबर हैं, आंख बंद करके अपने बड़े भाई का विश्वास करें, आंख बंद करके तैयारी कर रहे हैं स्किल की। सिलेक्शन आपका होगा, मैं यहीं दिल्ली की लोधी कॉलोनी में आपको मिलूंगा। जब चाहें तब आप मेरा विजिट कर लें, जब चाहें मुझे फोन पे जो कमेंट लिखना है वो लिख दें, है ना। तो तैयारी करें और जिसके कम नंबर है तो वो मेरी बेसिक की तैयारी करें। मैं आप चाहेंगे तो सिलेबस रिटर्न की तैयारी कैसे की जाए वो मैं एक बेसिक आपको बता दूंगा। 2 से 2.5 घंटा देना है, नंबर आपकी कैटेगरी से 10-20 नंबर ऊपर होंगे, ठीक है। और आज मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ आज ये इसलिए है कि वैकेंसी कितनी आएगी, क्योंकि हमारा जो आकलन है वो वैकेंसी पर आधारित होता है। बात मानिएगा, मैंने जो पहले वीडियो में वैकेंसी जो आकलन बताया है मेरिट का, वह तभी सही निकलेगा मेरे माइंड में जो वैकेंसी चल रही है, जो मुझे सूत्रों से पता चला है। मेरे अदर विभागों में मेरे दोस्त हैं, मैं भी एक विभाग में जॉब कर रहा हूँ, तो जो मैंने सूत्रों से जो पता किया है, या जो, क्योंकि किसी का नाम लेना भी ठीक नहीं है, वो बताया भी नहीं जा सकता है ना, तो सूत्रों से जो खबर है उसके अनुसार अगर वैकेंसी जो मुझे हिट कर गई, जो मुझे लगता है जो इतनी आएगी, तो जो मैंने आकलन बताया इससे एक ऊपर नहीं होगा, करेक्ट तो बैठेगा। अगर वैकेंसी अप डाउन होगी वो भी मैं बताऊंगा आपको इसी वीडियो में कि अगर वैकेंसी अप डाउन होती है तो कितने नंबर आप लोग प्लस लेके चलें, और अगर मेरे आकलन से वैकेंसी ज़्यादा आ गई तो कितना नंबर नीचे मार जाएगा। क्योंकि ये मान के चलिए स्टेनो की फाइनल मेरिट सिर्फ वैकेंसी पर आधारित है। आज कल वो जमाने नहीं है कि 1300 वैकेंसी है, लड़का स्टेनो 1200 क्वालिफाई कर पाता है। आज मल्टीपल लड़का क्वालिफाई करता है 80 की स्पीड में। 100 की स्पीड में तो आज भी चैलेंज है, बट 80 की स्पीड में अगर 2000 वैकेंसी है तो 6000, 5000, 4000, 4000 तो बच्चा मल्टीप्लाई 2 तो करता ही है, ठीक है ना। तो आइए अपने लोग चर्चा करते हैं। यशांश शॉर्ट हैंड क्लासेस मेरी कोचिंग का नाम है। मैंने जो इसका प्रिंट दिया हुआ है एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 फाइनल वैकेंसी कितनी आएगी, और नीचे मैंने नोट दिया हुआ है हमारे चैनल पर बेसिक और स्किल टेस्ट की तैयारी कराई जाती है फुल फ्लेज स्पीड में, है ना। अभी होली के बाद नया बैच में चालू करूंगा जिसमें मैं एडिटोरियल डालूंगा, क्योंकि अगर आपने एडिटोरियल तैयार कर लिया तो यकीन मानिए कि आपको कोई पकड़ने वाला इस दुनिया में है ही नहीं स्टूडियो में। एडिटोरियल अगर आप 100 की स्पीड में लिखने लगे तो 80 की स्पीड में कोई भी स्पीच आरामदारी हो, चाहे कोई भी हो, पिछला कोई भी, सब निकालेंगे आप, है। तो क्योंकि होली में 10 तारीख को घर जा रहा हूँ, थोड़ा फैमिली फंक्शन वगैरह है, तो मैं वैसे में नहीं जाता, इसके का रिजल्ट आ गया है, क्योंकि मुझे थोड़ी प्रैक्टिस करनी होती है। बट मैं 17 से आपका एक नया बैच एडिटोरियल का चालू करूंगा, है ना। और हम लोग 2 महीने लगकर कम से कम 5 से 6 स्पीचें पर डे तैयारी कर लेंगे। सिलेक्शन कोई बड़ी चीज थोड़ी है। आइए प्रारंभ करते हैं। अब स्टेनो सी की जो वैकेंसी, अब हम लोग मेरिट की बात नहीं करेंगे, वैकेंसी की बात करेंगे। स्टेनो सी में उन्होंने जो बच्चे लिए हैं वो लिए हैं उन्होंने 9400 ऐसे समथिंग कुछ लिए हुए। आप उनको 9500 मान सकते हो, लमसम 9500 बच्चे लिए हैं ग्रेड सी में। ये 9500 बच्चे हैं, जहां तक मेरा मानना है वैकेंसी मिनिमम 300 और 450 के बीच में होनी चाहिए। अगर इतनी वैकेंसी है 300 से 450, तो यकीन मानिए जो मैंने मेरिट आपको बताई है मित्र, वो मेरिट उतनी ही जाएगी। अगर भगवान ना करे ऐसा हो, भगवान ना करे ऐसा हो कि मेरिट ये वैकेंसी 200 या 250 हो, वैसे पॉसिबल नहीं है ये, क्योंकि मैंने कई ऑप्शन में अपने मित्रों से बात की है, वैकेंसियों का आकलन किया है, सारी चीजें पता की हैं, तो मुझे लगता है वैकेंसी 300, 450, 500 के इधर उधर ही रहेगी।
अगर ये 200-250 होती है, 200 तो कम जाएंगे, ये तो मान के चलिए आप 200-250 जाती हैं, तो ये मानिए फिर मेरिट तो जो बच्चा 250 हो तो 10 नंबर बढ़ेगी ना ना ना, ये मान के चलिए जो मैंने अगर इसकी 57 ग्रेड सी की 57 बताई है 55 -2 प्लस, तो ये +-4 हो जाएगा। पर इस पर ध्यान रखना, मैं सिर्फ प्लस लगा रहा हूँ, माइनस नहीं लगा रहा हूँ। छाप नीचे तो जाएगी नहीं, या तो 57-55 में रुक जाएगी, या तो 4-3 नंबर आगे जा सकती है वैसे। तो स्टेनो क्या होती है, एसएससी जो स्टेनो की जो फाइनल मेरिट होती है वो आपके वैकेंसी के आकलन पर आधारित होती है। जो जब तक जितनी सालों का मैंने आकलन किया है, पढ़ा हूँ, खुद रिजल्ट अपने आए हैं, नहीं हुआ है, फिर आकलन किया है, फिर कैसे तैयारी करें, तो इस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो मेरिट है वह 157 तो जानी है, 55 से 2 नंबर नीचे का तो 53 जा सकती है, और अगर वैकेंसी कम हुई है तो मेरिट बढ़ने का चांस है। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, तो आप बाद में कमेंट ना कीजिए सर जी क्या, अब वैकेंसी 100 आ जाए, मान लो वैकेंसी 100 आ जाए ग्रेड सी में, लड़का 9400, ऐसा पॉसिबल नहीं, डरो मत, अगर आ जाए 100 तो वैकेंसी फिर तो मेरिट 165 चली जाएगी, ठीक है, 70 भी आ सकती है कि नहीं। अब आप तो फिर तो माइंड से निकाल ही दें कि स्टेनो नहीं निकाल पाया कोई, स्टेनो अच्छे खिलाड़ी पड़े। अब मैं भी आपके साथ बैठूंगा ग्रेड डी में, सी में, डी में, मैं भी आपके साथ बैठूंगा, घमंड नहीं कर रहा हूं। जो जिस प्रोफेसर से मैं लिख लूंगा कि आप निकाल सकते हो, मेरे प्रोफेसर से निकाल सकते हो, ये नहीं कह रहा हूं, क्योंकि मुझे अपना कॉन्फिडेंस है कि जो बोलेगा वो मैं लिखूंगा, 80 का 700 का 700 वर्ड, 800 का 800 वर्ड छाप दूंगा, और 35 मिनट में टाइपिंग खत्म कर दूंगा। मेरा 40 मिनट लगता है ग्रेड सी का टाइप करने में, और जिसमें मैं अपने पे आ जाऊँ, ज़्यादा ध्यान ना दूँ, 27 मिनट 25 मिनट में मैं स्टेनो लिखकर टाइप करके अलग करा देता हूँ। मेरा कभी भी जब मैं नया था तब मेरा 45 मिनट खत्म होता था, अब तो इतने स्किल दे चुका हूँ कि मैं 30 मिनट में तो खत्म ही कर देता हूँ, उसके बाद मिलाता रहता हूँ, बैठा रहता हूँ। वो कब आएगा परफेक्शन होगा, आपकी आउटलाइन पे मजबूती होगी। तो आइए वो चीज़ बातें आगे हम डिस्कस करेंगे। बाकी अब ग्रेड डी की जो मेरिट गई है जनरल 130 गई है ना। ग्रेड डी की जो वैकेंसी है, ग्रेड डी की वैकेंसी 1500 से लेकर 1400 एक हटा दो इसको, यहाँ 1400 से लेकर ये 1700 के बीच में होनी चाहिए। अगर वैकेंसी 1400 से 1700 के बीच में है, मुझे सुपर पता चला कि वैकेंसी 1700 प्लस है, ग्रेड सी माइनस, मुझे जो पता चला है, क्योंकि मेरे विभाग में यही 40-50 वैकेंसियां हैं, तो मुझे जो पता चला है कि 1400 से 1700 वैकेंसियां हैं। अगर ये होती हैं तो मैंने तो मेरिट बता दिया ना मित्र, मतलब श्योर मान के चलिए आप, मैं ज्यादा क्या बोलूं आपसे। अगर ये वैकेंसी इसका मिड 1600 भी है, इसका मिड 1600 भी है, तब भी वैकेंसी जो मेरिट आपकी अप डाउन ज्यादा नहीं होगी, एक दो शायद ऊपर बढ़ जाए, +3 हो जाए, माइनस तो नहीं जाएगी, माइनस तो सोचो वैकेंसी कम होगी तो जो मैंने मेरिट बताया उसका माइनस नहीं होगा, प्लस होगा। और कहीं मेरिट 1700 है तो उसमें प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। और 1700 की वैकेंसी हमारे लोगों की किस्मत बहुत अच्छी हुई, बाबा शंकर मेहरबान हो गए, वैकेंसी 1900 हुई, 1800 हुई, तो फिर डाउन बढ़ जाएगी, है ना। तो सारा खेल वैकेंसी पर है। मैं भी बताऊंगा, मेरे किन सूत्रों ने मुझे बताया कितनी वैकेंसी आएगी। अभी तो हम खाली आकलन की बात कर रहे हैं, अभी फाइनल स्लाइड हम लोग बात करेंगे कितनी वैकेंसी आएगी, और जब वैकेंसी आए हम लोग मिलेंगे आमने सामने, ठीक है। रही बात है यूआर ओबीसी एससी की वैकेंसी, ये तो कैटेगरी के हिसाब से आती है, परसेंटेज हिसाब से, इनका तो आकलन मतलब करना भी बेकार है। ये तो जैसी वैकेंसी आएगी उसी हिसाब से काम होगा, है ना। हम बता सकते हैं जैसे ओएच की वैकेंसी है, ओएच के लिए बता सकते हैं, हैंडीकैप दिव्यांग बच्चों के लिए, कि ग्रेड डी की जो वैकेंसी है वो मिनिमम आई थिंक 20 से लेकर 30 के बीच में रहेगी, और बीएच की 5 से लेकर 10 के बीच में, एचएच की लमसम 10 रहेगी, और एक सर्विसमैन आता है मित्रों, एक्स सर्विसमैन
है ना, इसकी वैकेंसी होगी 20+, क्योंकि ये वैकेंसी हमेशा खाली जाती है स्टेनो में। 20 भी हो सकती है और ये OS से ज़्यादा भी हो सकती है, ये 40 भी हो सकती है, ठीक है। तो अगर ग्रेड डी में मैं OS का बता देता हूँ आपको, अगर ग्रेड डी में OS की मेरिट अगर वैकेंसी पहला स्टेप 30 जाती है, इसकी मेरिट गई है 86, सॉरी इसकी मेरिट गई है 86, इसकी मेरिट 86 गई OS की। तो अगर ये मेरिट वैकेंसी 30 है तो ये मान के चलिए 100 और 105 के बीच वालों का सिलेक्शन 100% हो जाएगा। अगर ये वैकेंसी 20 पे टूट जाती है, 20 से कम रहती है, तो ये मेरिट आप इतनी मान के चलिए, क्योंकि मैं बहुत झटके खा चुका हूँ, मैं भी OS से कैटेगरी से आता हूँ, मैं देख चुका हूँ। तो फिर 110 वैकेंसी में काम करेगी। तो जिन बच्चों में 110+ नंबर है वो तो कम्बल ओढ़ के सो जाओ, जिनके 110 नंबर है वे कम्बल ओढ़ के सो जाओ और इसकी तैयारी करो। तो किताब उठा कर रखो, आपका सिलेक्शन हो गया। स्टूडेंट का खाली जिनके 110+ हैं, जिनके 100+ और 105 हैं वो भी 90% लगे, उनको मैं तय कर दूंगा जब वैकेंसी, जब OS की जब सारी वैकेंसियां क्लियर हो जाएंगी आयोग द्वारा, फिर एक 20 मिनट का वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं क्लियर कर दूंगा कितनी मेरिट जाने वाली है। क्योंकि मेन जो अभी तो मैं तो खाली कितनी आएंगी उस पर आकलन कर रहे हैं, जिस दिन वैकेंसियां क्लियर हो जाएंगी उस दिन मैं संपूर्ण आकलन आपको दे दूंगा, और फिर रिजल्ट के बाद हम लोग बैठे आमने सामने वीडियो रिजल्ट के बाद भी डालूंगा, फिर हम लोग मिल लेंगे, ठीक है। अब अपने लोग बात कर लेते हैं कि मेरिट की वैकेंसी कितनी जाने वाली है। अब पहले तो अपने लोग बात करेंगे ग्रेड डी। ग्रेड डी की वैकेंसी है ग्रेड सी। ग्रेड डी की वैकेंसी मेरा आकलन मेरे सूत्र जो बताते हैं 1700 प्लस माइनस 150, 1700 150 कम भी हो सकती है, 150 ज्यादा भी हो सकती है, क्योंकि वैकेंसियों के आकलन में +2 3 नहीं चल सकता है, इसमें ग्रेड देनी पड़ती है ना। ग्रेड सी की जो वैकेंसी मुझे जो सूत्र बता रहे हैं 370 से लेकर 430 के बीच में वैकेंसियां हैं, प्लस माइनस 60 कम भी हो सकते हैं, 60 ज्यादा भी हो सकती है। 370 से 60 कर दो 310 हो जाएगी, और 60 कर दोगे फिर तो बल्ले बल्ले हो जाएगी भैया। सर्व संकर वन में सब लोग मित्र में 11,000 रुपये प्रसाद चढ़ा देना, क्योंकि मित्र SSC नौकरी जो लगती है ना स्टेनो की, सिर्फ मेहनत यही है, काम कुछ नहीं है, क्योंकि मैं आपको अनुभव अपना शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो वैकेंसी इतनी है, और एक बार मित्रों वैकेंसी क्लियर हो जाए तो आयोग की तरफ से, और फिर उसके बाद हम लोग आकलन करेंगे क्या पोस्ट, क्या वैकेंसी, क्या मेरिट जा सकती है, ठीक है। नमस्कार।